औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत के साथ होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह सब पे अपना ख़ास रहम करम और फ़ज़ल नाज़िल फरमाए, सबकी मुश्किलातों को आसान फरमाए। वो अल्लाह जो रहीम है, जो करीम है, सब पे अपना ख़ास फ़ज़ल करम नाज़िल फरमाए। और अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी नाज़रीन, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि माह शवाल के अंदर एक कुरानी वजीफ़ा जो आपने करना है, इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा इस अमल की बरकत से, इस छोटे से वजीफ़े की बरकत से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, आपकी मुश्किलात दूर हो जाएगी। जो भी आपके दिल के अंदर हाजत है, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से वो दूर हो जाएगी। आपने करना किस तरह है और कैसे करना है उसका भी आपको बताएंगे। उससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को आप देख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकॉन घंटी को भी दबा लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस्लामी मालूमात से मुस्तफ़ीज़ हो सके। तो जी नाज़रीन, आइए उस कुरानी वजीफ़े, कुरानी अमल की जानब चलते हैं कि जो आपने करना है उसकी बरकतें, उसकी रहमतें, उसकी फ़जीलतें अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपने ये छोटा सा अमल, बहुत ही आसान वजीफ़ा जो आपने करना है, बिल्कुल जब आप पूरी वीडियो को समाअत करेंगे आपको पता चल जाएगा। छोटा सा अमल है, वो किस तरह करना है, कैसे करना है। आपने नमाज इशा के बाद मुसल्ले पर किबला रुख होकर बैठ जाना है। छोटा सा वजीफ़ा और छोटा सा अमल, 3 दफ़ा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दुरूद पढ़ लेना है। शर्त ये है कि आप वज़ू की हालत में हो। दूसरी शर्त ये है कि आपने नमाज इशा के बाद और नमाज फ़जर से पहले पहले इस अमल को करना है। अगर आप ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह आपको ढेर सारी इसकी बरकतें हासिल होगी। कि आपने मुसल्ले पर किबला रुख बैठकर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं, नमाज वाला दुरूद पढ़ सकते हैं और जो कोई आपको दुरूद आसान लगता है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है। 11 मरतबा सूरह इखलास, कुरान पाक की छोटी सी सूरत, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसको 11 मरतबा आपने पढ़ लेना है। फिर उसके बाद 3 मरतबा कोई भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने अपने हाथों को उठाकर खुलूस के साथ, इरादे को पुख्तगी के साथ अल्लाह के साथ मिलाकर, जिस तरह आपने अल्लाह की तौहीद का इकरार किया, अल्लाह की रिसालत का इकरार किया, तो जी नाज़रीन उसी तरह आपने अपने खुलूस नीयत के साथ अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है कि मौला इस कलाम की बरकत से, मौला इस अमल की बरकत से हमारी इस परेशानी को दूर फरमा दे। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह इस अमल की बरकत से आप पे अपना ख़ास रहम करम फ़ज़ल नाज़िल फरमाएंगे, आपकी मुश्किलातों को आसान कर देंगे, आपकी परेशानियों को दूर कर देंगे। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको अपने तमाम दोस्त अहबाब तक सदक़े जारिया समझकर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।